All right. Now we are going to discuss about the complications of the angina. So what are the various complications that are associated with the angina pectoris? तो कौन कौन सी ऐसी complications हैं जो पेशेंट जो है वो फेस कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर पेशेंट को रेस्ट के टाइम के दौरान अगर अंजाइना फील हो रहा है तो उसको डेकोबाइटस अंजाइना बोला जाता है। डेकोबाइटस अंजाइना जो है बोला जाता है एट द टाइम ऑफ रेस्ट के दौरान अगर उसको पेन महसूस हो रहा है पेशेंट को तो उसको हम जो है डेकोबाइटस अंजाइना बोलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में जनरली जो है नॉर्मल एक्टिविटी जो है पेशेंट जो है अपना क्या बोलते हैं कि जैसे वॉकिंग कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, रेस्ट के टाइम अगर फील कर रहा है तो उसको डेकोबाइटस अंजाइना जो है बोला जाता है। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस में जो है सबसे पहले है कि पेशेंट जो है स्क्वीजिंग पेन जो है महसूस करेगा। स्क्वीजिंग पेन जो है हमारा स्क्वीजिंग पेन पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लिकेशंस तो ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन आ सकती है लाइक हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में काफ़ी बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट दोनों को मैक्सिमम नर्सिंग स्टूडेंट सेम समझते हैं। हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट को सेम समझते हैं। आम लाइफ में बोले जाने वाले ये दोनों वर्ड्स बड़े ही कॉमनली सेम लगते हैं। बट हार्ट अटैक में क्या होता है कि मायोकार्डियम लेयर को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण मायोकार्डियम लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है जिसका एक सिम्टम है बहुत सीरियस, वो है अंजाइना पेक्टोरिस। तो मायोकार्डियम लेयर की डेथ होने के कारण हार्ट का एफिशिएंसी कम होते होते हार्ट की एफिशिएंसी जो हार्ट है वो उसकी डेथ हो जाती है मायोकार्डियम की, और डेथ ऑफ द हार्ट जो है हो जाता है, हार्ट रुक जाता है, स्टॉप फंक्शनिंग। कार्डियक अरेस्ट में एसए नोड यानी कि हमारा कार्डियक नोड में एसए नोड जो है पेसमेकर ऑफ द हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट, तो हार्ट की जो फिजियोलॉजी है पेसमेकर है एसए नोड वो काम करना बंद कर देता है, यानी कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है स्टॉप फंक्शनिंग, तो उसके कारण आती है कार्डियक अरेस्ट। तो इन दोनों में फ़र्क है जी। कार्डियक अरेस्ट जो है उसमें एसए नोड स्टॉप फंक्शनिंग एंड इन द हार्ट अटैक देयर इज़ अ सीजेशन ऑफ द मायोकार्डियम लेयर जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो कमिंग बैक टू दी कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक के बाद है जो हमारा पेन है। हार्ट अटैक के दौरान हमारा जो पेन है स्पेशली द अंजाइना पेक्टोरिस इट एक्सटेंड बियॉन्ड द चेस्ट से होता हुआ ये पेन जो है, काइंडली इसको नोट कर लें, काइंडली इसके नोट्स बना लें। चेस्ट से होता हुआ ये पेन शोल्डर्स, कंधों में जाना शुरू हो जाता है, शोल्डर, और उसके बाद शोल्डर से आर्म्स में, ख़ास तौर पे लेफ़्ट आर्म, देन इट गोज़ टू द जॉज जबड़ों में जाना शुरू कर देता है, एंड मे आल्सो गो टू बैक। तो ये आपने जो है क्लासिकल सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि कॉम्प्लिकेशन है अंजाइना की। अगर अंजाइना ज़्यादा देर तक बना रहेगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक। तो इसके कारण जो है हार्ट अटैक हो सकता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के कारण डिहाइड्रेशन हो सकती है, नमक की कमी हो सकती है, पानी की बॉडी में कमी हो सकती है। उसके बाद है डिस्निया, लेबर्ड ब्रीदिंग जो है हो सकती है। सांस लेने के फोर्सफुल ब्रीदिंग के बाद लंग्स जो हैं वो उनमें पेन होना स्टार्ट हो सकता है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो हमने बता दिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, एंड देयर कैन बी अबडोमिनल पेन। तो पेट दर्द होना स्वाभाविक है क्योंकि फोर्सफुल ब्रीदिंग के कारण डायफ्राम के मसल्स भी ब्रीदिंग में जो है हेल्प करती हैं, अबडोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑल दीज वर दी कॉम्प्लिकेशंस विच आर एसोसिएटेड विद द
complications associated with the, we can say, angina pectoris. Now coming next on the topic is the diet pattern. तो हमने पेशेंट को जब हेल्थ एजुकेशन देनी है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना है रिगार्डिंग द डाइट, व्हाट इज़ टू बी टेकन एंड व्हाट इज़ टू बी अवॉइडेड इन द अंजाइना, तो हमने उसके ऊपर क्या जो चीज़ें हैं एज ए नर्स हमने फोकस करनी है। तो सबसे पहले डाइट में हम इंक्लूड करेंगे डोंट्स, यानी कि क्या नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे टू अवॉइड साल्ट, इंक्रीज सोडियम इनटेक, ये जो है वो हमें नहीं करना। जो हमने सोडियम रिच डाइट है, नमक से भरपूर डाइट है, वो नहीं लेनी। देन डाइट में हम डोंट्स लिख रहे हैं, डोंट्स क्या नहीं करना। देन अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल को बाय बाय करना है, अवॉइड करना है। देन अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स, ऐसी फैट्स जो कि सैचुरेटेड फैट्स कैटेगरी में आती हैं, सैचुरेटेड फैट्स लाइक देसी घी, इसके अंडर आ गया देसी घी, बटर। देन डाइट में अनदर है अवॉइड हैवी इनटेक, अवॉइड हैवी जो है ज़्यादा मात्रा में डिपेंडेंट होना, हैवी इनटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स जो हैं ज़्यादा मात्रा में हमने नहीं खानी। और अवॉइड फूड रिच इन LDL, ठीक है, LDL से जो भरपूर खाना होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो भी हमने अवॉइड करना है। डीप फ्राइड खाना हो गया, सी फूड हो गया, उसमें नमक हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। तो डूज में क्या आ गया फिर, तो डूज में क्या आ गया कि पेशेंट जो है खाए फ्रेश वेजिटेबल्स, सिंपली बॉयल्ड खाना जो है, बॉयल्ड खाना ले सकता है, बॉयल्ड फूड। देन जो है हमारा चीज़ है, पनीर, वो पेशेंट खा सकता है बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन रीबिल्डिंग ऑफ दी मायोकार्डियल फाइबर्स जो कि डैमेज हो चुके हैं। तो हमने देखा कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एंजाइना, देन वी डिस्कस अबाउट दी डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग दी डाइट पैटर्न ऑफ द patient. So this was all about the complications and diet pattern of the angina. Now we will be discussing about the nursing management and the medical management along with the surgical management of the angina pectoris.